नमस्कार, जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष नवंबर माह के राशिफल को लेकर के। इस मासिक राशिफल में आज नंबर है धनु राशि का। धनु राशि के लिए ये महीना बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बड़े परिवर्तन हो रहे हैं इस माह में। लगभग गुरु को छोड़ करके सभी ग्रह अपना स्थान इस महीने में परिवर्तित कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को जहां राहु और केतु अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, वहीं शनि 4 नवंबर को अपनी चाल परिवर्तित कर रहे हैं, अर्थात मार्गी हो रहे हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल ये सब भी अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं। केवल गुरु अपने स्थान पर अडिग है और 1 मई तक वो अडिग रहेंगे, 1 मई 2024 तक। ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी महीने में धन लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की और गणेश भगवान की, साथ ही कुबेर जी की पूजा होगी। 5 दिवसीय ये लक्ष्मी पूजन का पर्व भी इसी महीने में है। तो इस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ये महीना है। इस महीने में धनु राशि के जातकों के लिए क्या अच्छा हो सकता है, उनके स्वास्थ्य की स्थिति, उनके शिक्षा, संतान, वैवाहिक जीवन, प्रेम, प्यार, परिवार, नौकरी, व्यवसाय, व्यापार, सबकी स्थिति को बड़े विस्तार से जानेंगे। इस 15 मिनट की वीडियो में हम ये कहेंगे, आपको विश्वास दिलाएंगे, 15 मिनट आप हमको देते हैं तो ये महीना आपका बहुत खूबसूरत कर देने का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। प्रारंभ में बता दूं, जिनकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा, अपना जन्म पत्रिका खोलिए और उसमें देखिए चंद्रमा अगर 9 नंबर की राशि पर बैठा है तो आपकी धनु राशि है। तो चंद्र राशि के आधार पर देखेंगे, धनु आपकी चंद्र राशि हुई। धनु लग्न के लोग भी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे राहु, केतु, गुरु और शनि जो दीर्घ काल तक एक स्थान पर रहते हैं तो उनके भी फलादेश का वर्णन किया जाएगा, जिसके कारण से लग्न के आधार पर भी इसको देख सकते हैं। प्रारंभ करें धनु राशि के जातकों के लिए। इस महीने अंतरिक्ष में, आकाश मंडल पे ग्रहों ने कैसी स्थिति सजाई है, क्या फोटो है सौर मंडल का, तो आपके लग्न पर कोई ग्रह नहीं है, आपके द्वितीय स्थान अर्थात धन स्थान पर कोई ग्रह नहीं है, आपके तृतीय स्थान पे शनि स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर विराजमान है। बहुत ही खूबसूरत योग बना करके यहाँ बैठे हुए हैं। राहु चतुर्थ स्थान पर मीन राशि के होके बैठे हुए। गुरु केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके आपके त्रिकोण में अर्थात पंचम स्थान पर विराजमान है। बहुत बढ़िया स्थिति गुरुदेव की ये मानी जाएगी, देवगुरु बृहस्पति की। आपका षष्ठम, 7वां और 8वां स्थान ये खाली है, 9वां स्थान भी खाली है और आपके 10वें स्थान पर शुक्र और केतु की युति है। यहाँ पर देखने वाली बात है, शुक्र भी यहाँ नीच के है और केतु भी यहाँ नीच के है। शुक्र 3 नवंबर तक आपके 9वें भाव पर रहेंगे, लेकिन 3 नवंबर को गोचर करके 10वें स्थान पर आएंगे और नीच के हो जाएंगे। सूर्य, बुध और मंगल प्रारंभ में, नवंबर माह के प्रारंभ में यही रहेंगे। 6 नवंबर को बुध गोचर करके द्वादश स्थान पर चले जाएंगे। वहीं सूर्य 17 नवंबर को गोचर करके आपके द्वादश स्थान पर जाएंगे और मंगल 16 नवंबर को गोचर करके आपके द्वादश स्थान पर चल जाएंगे। ये रही एक ओवरव्यू। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, आइए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है, तो उस स्वास्थ्य को की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी। आपके लग्न स्थान के स्वामी हुए गुरु, क्योंकि यहाँ पे धनु राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु अपने घर से पंचम स्थान पर बैठे हैं और केवल पंचम स्थान पे नहीं बैठे, 2 केंद्रों के स्वामी भी हैं, प्रथम और चतुर्थ स्थान के स्वामी भी। आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे 9 लिखा है और आचार्य जी 1 कह रहे हैं। वास्तव में कुंडली का जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें भाव अस्थायी होते हैं, अर्थात ये पहला भाव हुआ, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये 5वां भाव, ऐसे ये भाव 12 भाव है। यहाँ तक ये 12 भाव अस्थायी होते हैं, लेकिन इनमें राशियां, ये जो अंक दिखे हुए हैं इसमें राशि है, ये राशि को दिखा रहे हैं। अर्थात आपके प्रथम भाव पर धनु राशि है, आपके 7वें भाव पे मिथुन राशि है, तो ये राशि को दिखा रहे हैं। तो धन आपके
लग्न स्थान के स्वामी पंचम स्थान पे और 2 केंद्रों के स्वामी 1 2 3 4 ये 4 भाव जो केंद्र के होते हैं, केंद्र के भाव कहे जाते हैं। तो 2 केंद्रों के स्वामी होकर के यहां बैठेंगे। तो अगर केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठता है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गुरुदेव बैठे हुए, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही अच्छी। गुरु के दृष्टिकोण से देखें, देवगुरु बृहस्पति आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना रहे। लेकिन यहां पर सूर्य मंगल और बुध की दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही है और छठे स्थान पर पड़ रही है, और षष्ठम स्थान का स्वामी नीच का होकर दसम बैठा हुआ है। तो इस कारण से सूर्य के कारण, मंगल के कारण रोग ऋण शत्रु बढ़ सकते हैं। लेकिन यही सूर्य उससे निकलने का मार्ग भी दिखाएगा, जिसमें गुरु मदद करे। गुरु क्या है? ज्ञान का कारक है। तो कुछ ज्ञान से अपने रोगों पर, अपने ऋण पर, अपने शत्रु पर, इन तीनों पर आप विजय प्राप्त करेंगे। अंततः विजय आपकी होगी। शत्रु उबलेंगे, रोग बढ़ सकते हैं, एक समय ऋण भी लेने की नौबत आ सकती है धनुराशि के जातकों को, लेकिन अंततः ये तीनों मिलकर के इनका शमन भी करेंगे। तो स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर के ठीक ही है, कहीं कोई बड़ी समस्या होती हुई नहीं दिख रही है। अब आते हैं, एक तो हो गया स्वास्थ्य सुख, स्वास्थ्य धन है, और दूसरा धन क्या हुआ? ज्ञान का धन, शिक्षा का धन। अब शिक्षा के धन के स्वामी आपके पंचम स्थान से शिक्षा, संतान आदि देखी जाती है। तो शिक्षा के स्वामी हुए आपके मंगल आपके बैठे हुए ठीक अपने घर से 7वें स्थान पर, आपके एकादश स्थान पर। और ये बहुत खूबसूरत योग है कि यहां से बैठ करके अपने घर को देख रहे हैं। तो शिक्षा के लिए जो विद्यार्थी वर्ग हैं धनु राशि के, उनके लिए बहुत ही उत्तम अवसर है, बहुत ही उत्तम समय है। और गुरु यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं, गुरु स्वयं यहां पर उपस्थित हैं, तो ज्ञान में वृद्धि होगी। आप गुरु की यहां उपस्थिति प्रत्येक कार्य में आपको सफलता दिला रही है, खासकर शिक्षा संबंधित जो कार्य है। अगर हायर एजुकेशन के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल प्रयास करिए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही आपके ज्ञान से धनार्जन, आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है अगर विद्यार्थी है। नहीं तो विद्यार्थी नहीं है, आप बड़े हैं, शिक्षा आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप नौकरी पेशा में, तो वहां धन की भी वृद्धि यहां करा रहे हैं, क्योंकि मंगल यहां बैठेंगे और मंगल आपकी कुंडली में पंचमें से अर्थात ज्ञान से धन की प्राप्ति कराएंगे। ज्ञान, गुरु और मंगल में यहाँ समसप्तक योग बना हुआ है, और गुरु सूर्य से भी समसप्तक योग बना हुआ है, जिसके कारण से ये योग आपके लिए काफी फलदायी हो गया। आपके व्यापार व्यवसाय के लिए भी योग बहुत उत्तम माना जाता है, क्योंकि आपके डिजायर, फुलफिल ऑफ डिजायर यहां देखा जाता है। इच्छा पूर्ति का स्थान एकादश स्थान है, सोर्स ऑफ इनकम का स्थान है, आय का स्थान है एकादश स्थान। वहां पे सूर्य मंगल की स्थिति बहुत अच्छी। लेकिन थोड़ा सा यहां पर एक चीज देखिए, सूर्य यहां नीच के होके बैठे हुए हैं। यद्यपि जब तक शुक्र यहां पर 3 नवंबर तक रहेंगे तो सूर्य का यह नीचत्व भंग हो रहा है, क्योंकि शुक्र सूर्य के घर पे और शुक्र के घर पे सूर्य, तो ये नीचत्व तो यहां भंग हो रहा था, तात्कालिक मित्रता हो गई। लेकिन जब 3 नवंबर को शुक्र शिफ्ट होकर के यहां जाएंगे तो फिर सूर्य का नीचत्व तो बढ़ जाएगा, जिसके कारण से कुछ अनैतिक कार्यों से धन कमाने की चाह पैदा हो सकती है आपको। यहां पर आप थोड़ा सा सावधान आपको रहना है कि कोई गैर कानूनी कार्य से, कोई अनैतिक कार्य से आप धन कमाने का प्रयास न करिएगा। वैसे भी धन की स्थिति बहुत ही अच्छी आपकी बनी है। अभी हम आगे आएंगे धन वाले सेक्शन पे, तो आप देखिएगा धन की स्थिति, धन की आवक लगातार बनी रहेगी। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं भी यहाँ पर पैदा होती हुई दिख रही है, जिसके कारण कुछ उपाय करने की आवश्यकता होगी, जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो आपका यह शिक्षा हो गया। संतान का भाव ठीक यही स्थिति है, संतान भी आपके लिए धन अर्जन करेगी, बड़ी है, एडल्ट हो गई है, तो धन अर्जन, उसकी नौकरी आदि लगने की संभावना है, या जैसे भी व्यापार व्यवसाय से वो आपके लिए काफी धन अर्जन का कारक बनेगी, आपके धन कमाने में सहयोग करेगी। संतान से सुख एकदम स्पष्ट प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। ये ऐसे धनु राशि की हमारी माताएं बहनें जो गर्भ होती हैं, उनके लिए थोड़ा सा खतरे के संकेत हैं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि, यहाँ नीच के सूर्य की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। और 3 नवंबर से 17 नवंबर के बीच का जो समय है, लगभग 12 दिन का, इसमें आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि यहाँ पर आपका गर्भपात करा सकती है, मिसकैरेज करा सकती है। तो इसके लिए क्या करें? गायत्री मंत्र का लेखन लाल पेन से नित्य कम से कम 54 बार
या 100 बार 108 बार कर सके तो अति उत्तम रहेगा, गर्भ आपका सुरक्षित रहेगा। सूर्योदय के समय आप सूर्य के समक्ष बैठे और गायत्री मंत्र मन ही मन जपे और भावना करें, आप ऐसा इमेजिन करें कि सूर्य की किरणें हमारे पेट पर खूब तेजी से पड़ रही हैं और हमारे गर्भस्थ बालक को एकदम स्वस्थ कर रही हैं, तेजस्वी बना रही हैं, उसको निरोगी बना रही हैं। तो ऐसा भाव करेंगे तो गर्भस्थ शिशु आपका बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और बहुत तेजस्वी और प्रतापी बच्चा पैदा होगा। तो एक चीज यहां से सावधान रहिएगा। बाकी ये योग सूर्य मंगल का योग भी यहाँ पर बहुत अच्छा योग बना करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो मंगल है आपका द्वादश स्थान से द्वादश बैठेंगे। देखिए ये द्वादश 12वां स्थान है, इसको द्वादश बोलते हैं, 12th हाउस, और 12th हाउस से 12th बैठेंगे। गिनिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12th से 12th जब बैठेंगे तो जो द्वादश का दोष है वो समाप्त कर देंगे मंगल। तो यहां से भी लाभ आपको जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये युति मात्र 16-17 नवंबर तक है। 16-17 नवंबर से ये दोनों शिफ्ट हो जाएंगे। उसके रिजल्ट के बारे में आगे बात करेंगे। अभी हम संतान के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां से प्रेम प्यार के लिए भी ये साहब बहुत अच्छा ये समय है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसके लिए भी ये गुरु यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन 3 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर तक जब तक सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तब तक आपस में ईगो की टकराहट होगी, अहंकार की टकराहट होगी। इसके प्रति आपको सावधान रहने की बहुत ही आवश्यकता है। अन्यथा संबंध में ब्रेकअप सूर्य इसके लिए जाने जाते हैं। अगर यहाँ बैठकर के यहाँ देखें या यहाँ बैठकर यहाँ देखें तो दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ देते हैं, और अगर यहाँ बैठकर देखेंगे तो आपके प्रेम जीवन को बिगाड़ देंगे। तो सूर्य संबंधित उपाय आपको करने चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सूर्य के किसी मंत्र का ओम घृणी सूर्य आदित्योम या घृणी सूर्याय नमः आदि मंत्र का जप करें। सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ें तो नीच के सूर्य का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। शिक्षा, संतान, स्वास्थ्य सब हो गया। आइए दाम्पत्य जीवन को देखते हैं। दाम्पत्य जीवन के मालिक हुए आपके बुध, क्योंकि यहाँ मिथुन राशि का स्वामी बुध है। और बुध कहाँ बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 छठे बैठे हुए हैं। तो सप्तमेश का द्वादश जाना, यहां से छठे और है ये द्वादश भाव, तो सप्तमेश का द्वादश भाव पे जाना सप्तम भंग योग बना रहा है। और वही अब साथ साथ इसको भी देखते चले, क्योंकि दसम के भी स्वामी है तो दसम भंग भी योग बना करके बुध वहां बैठे हुए। लेकिन सूर्य के साथ हैं, सूर्य और मंगल मित्र हैं और मित्र के ही घर पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ सप्तम का सब बहुत खराब नहीं करेंगे, लेकिन कुछ आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपने पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपको देखने को मिल सकती है। हाँ, अगर व्यापारी हैं आप, व्यापार व्यवसाय में, ये बुध अच्छा नहीं है, ये थोड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए गणेश जी की आराधना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। ओम गम गणपतये नमः दूर्वा चढ़ा करके आप जपे। 108 दूर्वा ले लें बुधवार को। अब एक एक दूर्वा उठाएं और ओम गम गणपतये नमः चढ़ा दीजिए, ओम गम गणपतये नमः चढ़ा दीजिए। ऐसे गणेश प्रतिमा पर या गणेश जी की कोई फोटो है आपके यहाँ, तो ये आप दुर्वा के साथ अगर नृत्य कर सके तो बहुत सो फार सो गुड। लेकिन अगर नृत्य न कर सके, आप रोज न कर सके, तो आपको बुधवार को तो करना ही करना चाहिए। नहीं, ये तो आपके व्यापार में आने वाली संभावित नुकसान को ये मिनिमाइज कर देंगे। हालांकि सूर्य मंगल यहाँ व्यापार को संभाल भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो अगर आप बिजनेस आपका पार्टनरशिप में, तो वहां भी थोड़ी समस्या होती हुई दिख रही है। भाग्य की स्थिति यहां से देखें, दाम्पत्य जीवन आपका मैंने बताया ही थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। भाग्य की स्थिति देखें तो भाग्येश 17 नवंबर तक आपके एकादश स्थान पर बैठेंगे, तो ये अच्छी स्थिति है भाग्येश का एकादश स्थान पे जाना। लेकिन 3 नवंबर से 17 नवंबर तक थोड़ा नीच के रहेंगे, जब शुक्र यहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको अनैतिक कार्यों से धन कमाने की इच्छा पैदा हो सकती है। लेकिन ये सूर्य आपके लिए अंततः अच्छा ही करेगा। आपके पिता का सुख बढ़ेगा, पिता के धन से, पिता के दिए हुए धन से, पिता की संपत्ति से आप कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पिता की संपत्ति, पिता का सुख, पिता का सहयोग प्राप्त होगा। धर्म से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा हुआ है। जितना धार्मिक कृत्य करेंगे वहां से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब 17 नवंबर से सूर्य यहां शिफ्ट हो जाएंगे तो भाग्य भंग योग बना के बैठ जाएंगे और मंगल भी वहां चले जाएंगे साथ में। तो यहाँ पर थोड़ा सा पिताजी के स्वास्थ्य में समस्या आना शुरू हो सकती है। तो और ये यहाँ पर थोड़ी सी समस्या इसलिए भी करा सकते हैं कि
अपने घर से ये चतुर्थ बैठेंगे। सूर्य चतुर्थ बहुत अच्छा फल नहीं देता, वहां पे जाकर के भाग्य भंग योग भी बना दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। सूर्य भगवान की आराधना यहाँ पर आवश्यक हो जाएगी। आपको सूर्योदय के पहले उठना, सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य का मंत्र जपना, गायत्री मंत्र जपना, ये सब आपको निरंतर करते रहना, जिससे सूर्य के दुष्प्रभाव से बच सके। यहाँ से सूर्य जब यहाँ देखेंगे तो आपके रोग ऋण शत्रु को भी उभारेंगे, लेकिन शमन भी करेंगे। सूर्य मंगल की युति जब यहाँ पे पड़ेगी तो उसका समन भी वही करेंगे, लेकिन उभारेंगे। अब यहाँ मंगल जब बैठेगा तो अपने घर पे बैठेगा, तो विमल नामक विपरीत राजयोग बना करके बैठेंगे। द्वादश स्थान का स्वामी द्वादश स्थान में बैठेंगे तो विमल नामक विपरीत राजयोग बना करके बैठेंगे, तो बहुत ही अच्छा। ऐसे जातक धन राशि के और लग्न के जो विदेश से जुड़ करके धन कमाते हैं, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, एमएनसीज में, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का उनका कोई व्यवसाय है, जैसे भी विदेश से अगर जुड़े हुए हैं तो उनको लाभ अधिक प्राप्त होगा। विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए भी ये योग बहुत अच्छा है, क्योंकि चतुर्थ राहु गोचर कर रहा है और सूर्य मंगल वहां पहुंचे, भाग्य से यहाँ पहुंच गए, तो ये विदेश जाने के जातकों के लिए भी बहुत अच्छा है। मंगल यहाँ से चतुर्थ स्थान को देखेंगे, शनि के साथ यहाँ पे युति, चतुर्थ स्थान दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ भाई बहनों में थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति यहाँ से हो सकती है, लेकिन उनको लाभ भी प्रकारांतर से होने वाला है। आपका पराक्रम पुरुषार्थ यहाँ से बढ़ेगा। मंगल यहाँ रोग ऋण शत्रु को समन कराएंगे, आपके लोन वगैरह लिया है तो उसको भी खत्म करेंगे, और शत्रु भी पराभव को प्राप्त होंगे। आठवीं दृष्टि जब मंगल के यहाँ पड़ेगी तो पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पत्नी के कारण पीड़ा आप महसूस कर सकते हैं, पत्नी के कारण कुछ परेशानियां आपके साथ आ सकती हैं, या आप महिला है तो पति के कारण कुछ परेशानियां आ सकती है। कुल मिला के जीवन साथी के साथ कुछ समस्या यहाँ से आती हुई दिख रही हैं। गुरु की दृष्टियां यहां पर पड़ेगी तो गुरु यहां से सीधे आपके यहां पे दृष्टि डालेंगे भाग्य स्थान पे, तो भाग्य स्थान जब भाग्य भंग योग बनेगा आप सूर्य के जाने से, तो सूर्य की दृष्टि उसको मैनेज कर रही है। बहुत खूबसूरत बात यह है कि गुरु की दृष्टि जाकर के उसको मैनेज कर ले रही है, तो वहां पे जहां से पिता के स्वास्थ्य में, आपके धर्म में, आपके भाग्य में कमी का योग बन रहा था, गुरु की पवित्र दृष्टि जैसे पड़ेगी उस कमी को संभाल लेगी, अर्थात भाग्य में वृद्धि कर देगी, पिता के सुख में वृद्धि कर देगी। तो यहाँ से कोई चिंता की बात आती हुई नहीं दिख रही। ये बहुत खूबसूरत योग बना हुआ है, जहां से समस्या होनी थी गुरु की दृष्टि पहुंच करके उसको संभाल ली। गुरु की दृष्टि यहाँ सातवीं पड़ेगी आपके एकादश स्थान पे, तो आपके लाभ मार्ग को प्रशस्त करेगी। कई तरह से अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कई अपॉर्चुनिटियों को आपको ग्रैब करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। अपने ज्ञान के चक्षु खोले रखना है, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना है, तो ये बहुत ही जबरदस्त लाभ देने की स्थिति में रहेगी। गुरु की यहाँ की दृष्टि अपने ही घर पे आपके स्वास्थ्य स्थान पर पड़ेगी, स्वास्थ्य को उत्तम करेगी, आपका ऑरा बढ़िया होगा, आपका प्रभाव मंडल बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। शुक्र केतु की युति यहां पर अच्छी नहीं है। शुक्र यहां पर जब बैठेगा तो आपको डिफेम करा सकता है जहां कार्य करते हैं, कहां कैसे, आपके धन संबंधी चीजों में, लेन देन में आपके ऊपर आरोप लग सकता है, या फिर विपरीत लिंगी अपोजिट सेक्स के साथ नाम जोड़ करके आपके कार्य क्षेत्र में आपको बदनाम करने का प्रयास किया जा सकता है। इसलिए बेहद यहां पर सावधान रहने की आवश्यकता है। लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें या ओम भार्गवाय नमः, इसका 108 बार नित्य आप जपते रहें जब तक कि शुक्र आपके कन्या राशि पर विराजमान है। तो इतना बहुत ध्यान रखने की जरूरत है आपको। बाकी शनि यहां पर बैठ करके बहुत अच्छा धन योग बनाएगी। धन की स्थिति यहां से मैंने भाग देखा, कर्म की स्थिति देख ली, अब आय की स्थिति भी मैंने देख ली। अब देखते हैं धन की स्थिति क्या। धनेश अपने से द्वितीय अर्थात धनेश धन स्थान में बैठेगा। ये धन स्थान है, धन स्थान का स्वामी शनि है, और यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि में अपने बैठेंगे तो धन की वृद्धि कराएंगे, पराक्रम में आपकी वृद्धि कराएंगे। सीधे सप्तम यहाँ पे देखेंगे तो आपके भाग्य में भी वृद्धि कराएंगे। तृतीय देखेंगे तो ज्ञान में, हायर एजुकेशन में, इसके लिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इनकी जो 10वीं दृष्टि है आपके यहाँ पर पड़ रही द्वादश स्थान पे, तो थोड़ा व्यय आपका हो सकता है, तो व्यय के प्रति बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपका व्यय बढ़ा सकते हैं, जो जिसके कारण से थोड़ा सा आप विचलित हो सकते हैं, वहां से सावधान रहने की जरूरत है। यह रहा लगभग सारे पक्ष हमने छू लिए हैं। महीने, ये नवंबर का महीना बहुत खास है। 108 बार, मैं बार बार कह रहा हूं, धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक आप 108 बार श्री सूक्त का पाठ करने का संकल्प लेकर के उसको पाठ करिएगा। बाकी बहुत अच्छा है। समस्याएं हैं तो अच्छाइयां भी तमाम है धनुराशि के साथ।
समस्याओं का मैंने उपाय भी बताया है। विशेष उपाय के रूप में सूर्य को अर्घ्य दीजिए और धनुराशि के लिए धनुराशि धनु लग्न के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, एक में उपाय और कोई दूसरा उपाय नहीं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो सके तो 3 बार, नहीं तो कम से कम 1 बार प्रतिदिन करना शुरू कर दीजिए। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होंगी। धनुराशि के जातक बहुत शिकायत करते हैं कि हमारे धनुराशि तो होते ही है बिल्कुल खराब, वो उनका कभी अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप थोड़ा सा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कुछ 1 महीने करके देखिए कैसा परिवर्तन आता है। वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, आपके समझ में आया हो, ज्योतिष को पूरे प्योरिटी में, पूरे शुद्धता के साथ आपके सामने रख पाने में समर्थ हुआ हूं, तो कृपा करके अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ जय सिया राम।